हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हाल फिलहाल के गवर्नमेंट एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना जाए। ये सारा प्रश्न भारतीय संविधान से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 73 संशोधन द्वारा। तो आपको याद रखना है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन द्वारा मिला। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो आपका दूसरा प्रश्न है, संविधान के भाग 9 में कुल कितनी धाराएं अनुच्छेद शामिल है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक सम्मिलित है। तो आपको याद रखना है, संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक धाराएं सम्मिलित है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो आपका तीसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 वर्षों के लिए। तो आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो आपका चौथा प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243। तो आपको याद रखना है, राज्य चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है। अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। तो आपका पांचवा प्रश्न है, पंचायत के लिए सीटों का आरक्षण किस आधार पर तय किया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। तो आपको याद रखना है, पंचायतों के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय किया जाता है। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पर। तो आपका छठवां प्रश्न है, ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सरपंच। तो आपको याद रखना है, ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच को कहा जाता है। अब चलते हैं सातवें प्रश्न पर। तो आपका सातवां प्रश्न है, पंचायती चुनाव के लिए मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य चुनाव आयोग। तो आपको याद रखना है, पंचायती चुनाव के लिए मतदाता सूची राज्य चुनाव आयोग तैयार करता है। अब चलते हैं आठवें प्रश्न पर। तो आपका आठवां प्रश्न है, वित्तीय आयोग को पंचायत के वित्तीय शक्तिकरण के लिए सिफारिशें करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिला है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 243। तो आपको याद रखना है, वित्तीय आयोग को पंचायत के वित्तीय शक्तिकरण के लिए सिफारिशें करने का अधिकार अनुच्छेद 243 में मिला है। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर। तो आपका 9वां प्रश्न है, पंचायतों को कौन सा कर लगाने का अधिकार है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, संपत्ति का कर और स्थानीय कर। तो आपको याद रखना है, पंचायतों के द्वारा संपत्ति का कर और स्थानीय कर लगाने का अधिकार है। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। तो आपका 10वां प्रश्न है, पंचायत चुनाव में न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 21 वर्ष। तो आपको याद रखना है, पंचायती चुनाव में न्यूनतम आयु जो होता है वो 21 वर्ष का होता है। इसी प्रकार के जीके वीडियो पाने के लिए अपना विद्यापीठ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा नीचे कमेंट करके बताइएगा आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।